तो हाय एवरीवन। तो हमने जो है वो पिछली वीडियो में जाना था यूजर इंटरफेस को। ठीक है, यूजर इंटरफेस में सारी चीज़ें हमने जो है वो कवर कर लिया था। जैसे कि हमारा हो गया मेन्यू बार, ठीक है, टूल बार, और ये सारी जो कमांड है उसके बारे में भी आइडिया दे दिया था। एंड पैरेलली जो है हम इसको समझते चलेंगे कौन सा कमांड किस यूज में आता है। बाकी यूजर इंटरफेस में जितनी चीज़ें थी वो हमने कवर कर लिया था, जिसमें कि कमांड बार भी था और ये जो है हमारा नेविगेशन सिस्टम भी था। अब जो है हम पहला कमांड यूज करेंगे जो कि है लाइन कमांड। ठीक है, अब आपको जो है यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पर ये साइड में जाएंगे होम के जस्ट नीचे, तो यहाँ पर ये लाइन दिख रही होगी। ठीक है, अब लाइन पर या तो आप क्लिक कर सकते हो या फिर जल्दी जल्दी में अगर करना है तो उसका शॉर्ट फॉर्म होता है एल। एल क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ स्क्रीन पर आ जाएगा लाइन। ठीक है, उसके बाद जस्ट क्लिक करेंगे एंटर। अब हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पर भी हमें दिख रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। ये हमें कह रहा है कि वो पॉइंट आप सेलेक्ट कीजिए जहाँ से आप जो है वो लाइन बनाना चाहते हैं। या फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कमांड बार में भी नीचे दिख रही है कि लाइन लाइन जो कमांड हमने सेलेक्ट किया वो क्या कह रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट जो है हमें वो सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो अभी जो है इसमें हम कहीं पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए, अब क्या है कि ये जो हमारा चारों तरफ जो है वो घूम रहा है। अगर हमें सीधी लाइन बनाना है, जैसे मान लीजिए ये हमने सीधा बनाया, ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जैसे हमने यहाँ पर मान लीजिए क्लिक कर दिया, बट ये लाइन जो है वो हमें थोड़ी सी टेढ़ी दिख रही है, सीधी बिल्कुल नहीं दिख रही है। और हमें जो है वो क्या चाहिए, हमें बिल्कुल सीधी लाइन अगर मान लो बनानी है, या फिर हॉरिजॉन्टली मान लो या फिर वर्टिकली मान लो। ठीक है, हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली अगर हमें सीधी बिल्कुल लाइन बनानी है 90 डिग्री एंगल पे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए जो है हम लोग ऑर्थो मोड को ऑन करते हैं। अब ऑर्थो मोड क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए इसके जैसे कमांड बार जो हमने बताया था आपको, उसके नीचे में इधर की साइड देखिए, यहाँ पर आपको ऑर्थो मोड मिलेगा। ठीक है, इस पर हम लोग जाते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना ऑर्थो मोड, जिसको हम लोग F8 से क्लिक करके ऑन कर सकते हैं, या फिर सामने आपके दिख रहा है तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो ऑर्थो मोड क्या हो गया, ऑन हो गया। अब देखिए ये तो हमारा वर्टिकली जाएगा लाइन, सीधी एकदम बिल्कुल 90 डिग्री, या फिर हॉरिजॉन्टली आप किधर भी, चारों तरफ में से किधर भी ले सकते हो, वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली। ये जो है बिल्कुल जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी चलेगी। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं, मान लीजिए लाइन ले लेते हैं, कितने का ले लेते हैं, चलो 10 का। ठीक है, वो 10 का हम लाइन कैसे लेंगे, इसको तो पहले हम इरेज कर देते हैं, ये लाइन है जो हमारा है, इसको सिंपली करेंगे सेलेक्ट एंड इरेज। अब जो है वो हमने कैसे करा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब सबसे पहले एक हम लाइन ले लेते हैं एल कमांड से। ठीक है, देखिए यहाँ पर एल ले लिया लाइन, और ये हमने ले लिया 10 का। ये देखिए हमने जब स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट हमने जैसे ही क्लिक करा, उसके बाद देखिए जिधर भी हम ड्रैग करेंगे इसको, जैसे मान लीजिए इधर की तरफ हमें अगर लेनी है ईस्ट की तरफ लाइन, तो कितना लेना है, यहाँ पे देखिए 22.89, सॉरी 8945 हमें डायमेंशन दिखा रही है। ठीक है, हमें मान लो लेनी है 10 की लाइन, तो हम लोग सिंपल अपने कीबोर्ड में क्लिक करेंगे 10 यानी कि 10। ठीक है, और दबा देंगे एंटर। अब देखिए ये हमारी 10 की लाइन हो गई सेलेक्ट। अगर हम लोग फिर आगे लेना चाहते हैं, इधर की साइड मान लो हमने ले लिया 5 का। ठीक है, सिंपली 5 एंटर कर देंगे ऊपर करके, फिर एंटर। उसके बाद इधर की साइड हमें मान लो लेनी है फिर से 10 का, तो या तो हम 10 क्लिक करके ले सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे इधर अगर हमें लेना है, इधर 5 का 5 आ ही गया। ठीक है, ये हमारा हो गया लाइन कमांड से हमने क्या बना लिया, एक रेक्टेंगल। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं कि ये जो है लाइन कमांड आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एंड ये चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा हमेशा कि हॉरिजॉन्टली होता क्या है और वर्टिकली क्या होता है। तो हॉरिजॉन्टली किसको कहते हैं, वर्टिकली क्या होता है, वो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को पहले से ही पता होगा। ठीक है, इससे क्या होता है कि जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं ऑटोकैड में या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में, तो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली अगर हमें पता रहती है तो हमें ये पता रहता है कि हमारा जो लाइन है वो किस तरफ जाएगा, हॉरिजॉन्टली जाएगा या वर्टिकली जाएगा या फिर किसी और तीसरी तरफ जाएगा। तो वो जो है आप लोग को पता होनी चाहिए पहले से ही। ठीक है, और हमने एक चीज़ और आपको बताई है अभी। ठीक है, ऑर्थो मोड को ऑन करना। जब भी हमें जो है अगर सीधी लाइन बिल्कुल चाहिए, एकदम थोड़ी सी भी जो है एरर नहीं चाहिए, बिल्कुल भी एरर नहीं चाहिए हमें,
एकदम 100% 90 डिग्री यानी कि सीधी जो है हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली लाइन चाहिए तो ऑर्थो मोड को बिल्कुल ऑन करना है, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है F8। F8 से जो है आप लोग ऑर्थो मोड को ऑन कर सकते हो और ऑफ भी कर सकते हो। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये हमारा मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जैसे मान लो ये हमारा जो है खो गया डिजाइन कहीं। ठीक है, अभी स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है, खो गया, तो सिंपली कंट्रोल जेड करेंगे, हमारा डिजाइन आ गया। ठीक है। या फिर मान लो ये हमने डिलीट कर दिया लाइन, फिर से कंट्रोल जेड करेंगे, वापस आ जाएगा। ठीक है। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, अब जो है हम एक चीज और आपसे जो है कंफर्म करना चाहते हैं, जितने भी लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं वो जो है कमेंट सेक्शन में ये बताइए हमें कि 1 सेंटीमीटर में कितना होता है। ठीक है, और 1 इंच में कितना होता है, और 1 फुट में कितना होता है। ये तीनों चीजें जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड प्रैक्टिस के लिए जो भी डिजाइन हमने सेलेक्ट करा है, इंडस्ट्रियल ड्राइंग्स जो है वो हमने सेलेक्ट करी है, वो जो है आप लोग को हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा, और कुछ नोट्स भी जो है वहाँ पर हम प्रोवाइड करते रहते हैं स्टूडेंट को। तो वहाँ उसको जो है जरूर से आप लोग ज्वाइन कर लेना। ठीक है, उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट हमारा है डायमेंशन। ठीक है। अब जो है हमने जो भी लाइन बनाई है, ठीक है, इसको हम लोग डायमेंशन देंगे सबसे पहले। जैसे मान लो ये हमने जो रेक्टेंगल बनाई है, इसको डायमेंशन कैसे देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो मेन्यू बार जो हमने पढ़ाया था आप लोगों को, उसमें देखिए यहाँ पर आप लोग को डायमेंशन दिखेगा, इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इससे हम लोग क्विक डायमेंशन देख सकते हैं। बाकी हमें जो है किसी भी सीधी लाइन को, किसी भी बिल्कुल सीधी लाइन को अगर हमें हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली, किसी भी हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली सीधी लाइन को अगर डायमेंशन देनी है हमें, तो हम लोग जो है लीनियर कमांड का डायमेंशन में यूज करेंगे। यहाँ पर लीनियर कमांड है, इस पर क्लिक करा हमने, देखिए फिर से लीनियर कमांड है, उस पर क्लिक करा, तो यहाँ से जाकर के हम इसको डायमेंशन दे सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये हमारा सेकेंड पॉइंट है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो है डायमेंशन वो 10 है, वो हम यहाँ पर दे चुके हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और देखिए कि हमारा जो ड्राइंग है उसके अकॉर्डिंग अगर हम डायमेंशन की साइज जो देखें, ये जो 10 आया है वो कुछ बड़ा सा दिख रहा है ना। ठीक है। अब इसको जो है हम थोड़ा सा छोटा करने का प्रयास करेंगे। तो छोटा कैसे करेंगे, तो उसके लिए जो है हम मॉडिफाई टूल्स में जाएंगे। तो उसमें जो है उसका शॉर्ट फॉर्म होता है डी। क्लिक करेंगे डी, तो डायमेंशन स्टाइल हमारा जो है यहाँ पर ओपन हो जाएगा, सिंपल करेंगे एंटर। ठीक है। अब जो है हमारा डायमेंशन स्टाइल ओपन हो गया। यहाँ पर देखिए मॉडिफाई करके ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब हमारा मॉडिफाई ओपन हो गया है। अब यहाँ पर देखिए सिंबल्स एंड एरोज, इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए एरो साइज हमारा यहाँ पर 2 सेलेक्ट है। ठीक है, इसको हम लोग कर देंगे 0.5। एंड फिर टेक्स्ट में जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए टेक्स्ट में भी टेक्स्ट हाइट की जो है वो 2 सेलेक्ट है, इसको भी कर देंगे 0.5। ठीक है। अब करेंगे ओके, और यहाँ पर सेट करेंट करके इसको क्लोज कर देंगे। अब देखिए अब हमारा बिल्कुल सही दिख रहा है। ठीक है, जिस हिसाब से हमारा जो रेक्टेंगल है उस साइज के अकॉर्डिंग हमारी जो डायमेंशन है वो सही दिख रही है। ठीक है। अगर जो है हमें पॉइंट में डायमेंशन अगर लेनी है, जैसे 10.00 करके अगर हमें डायमेंशन लेनी है, जिसको हम लोग प्रिसीजन बोलते हैं, डायमेंशन यानी कि दशमलव जिसको हम लोग पॉइंट बोलते हैं। तो दशमलव के बाद आगे जो है जितने डिजिट हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे मान लीजिए 10.0 मान लीजिए। ठीक है, तो दशमलव के बाद एक डिजिट हो गया, उसमें जो है प्रिसीजन कम हो जाती है। और जितनी डायमेंशन जो है दशमलव के बाद बढ़ती जाएगी डिजिट, उतनी हमारी प्रिसीजन जो है वो हाई होती जाएगी। हाई प्रिसीजन में क्या होता है कि हमें जो है बिल्कुल एकदम एक्यूरेट पार्ट चाहिए होता है। कोई भी मैकेनिकल पार्ट्स अगर हम लोग बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या फिर उसकी डिजाइनिंग बना रहे हैं, तो वो जो है हमें बिल्कुल 100% परफेक्ट पार्ट चाहिए। तो बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ जो होती है, उनमें जो है जैसे कि हैचिस हो गया, उन सारी चीज़ों में जो भी मैकेनिकल पार्ट्स हम यूज़ करते हैं उसको मैन्युफैक्चरिंग में, असेंबली में, तो वहाँ पर जो है हमें जो है हाई प्रिसिजन पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, हाई प्रिसिजन डायमेंशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उस स्थिति में हम क्या करेंगे, ठीक है, उसमें जो है फिर से सिंपली करेंगे डी, एंटर। अब यहाँ पर मॉडिफाई में चले जाएँगे। अब यहाँ पर देखिए प्राइमरी यूनिट्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप प्रिसीजन जो है वो
सेट कर सकते हैं। अभी हमने 0 0 ले रखा है। यहाँ पर देखिए आप, मान लीजिए हम हाई प्रिसीजन ले लेते हैं, बिल्कुल हाई। ठीक है, ओके कर दिया। सेट करंट, ओके क्लोज। अब देखिए हमारी इतनी हाई प्रिसीजन होगी, ये बहुत हाई हो जाती है। लेकिन अभी जो है हम सिंपली थोड़ा सा ही रखेंगे। ठीक है, 0 0 करके ही हम रखेंगे। ओके, क्लोज कर दिया। अब जो है इधर की साइड हमें डायमेंशन लेनी है, तो फिर से हम क्या करेंगे, ठीक है, डायमेंशन में जाएंगे और लीनियर डायमेंशन का यूज करेंगे। यहाँ से क्लिक करा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की हमें डायमेंशन यहाँ पर मिल गई 5। अब एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आप ऐसे यहाँ पर ढूंढेंगे, मान लीजिए डायमेंशन फिर लीनियर, तो इसमें जो है टाइम लग जाएगा। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो शॉर्ट फॉर्म जैसे देखिए, डायमेंशन अगर लीनियर लेनी है हमें, किसी भी हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली लाइन की डायमेंशन हमें लेनी है सीधी की, तो उसके लिए शॉर्ट फॉर्म होता है DLI। ठीक है, डायमेंशन लीनियर आ गया हमारे स्क्रीन पर, सिंपल करेंगे एंटर। और यहाँ से देखिए अब फर्स्ट पॉइंट हमें कह रहा है सेलेक्ट करने के लिए, जहाँ से हमें डायमेंशन लेनी है और जहाँ तक की लेनी है सेकंड पॉइंट, तो आ गया यहाँ पर डायमेंशन हमारा। ठीक है, उसके बाद अब देखिए हम बार बार जो है DLI एंटर नहीं कर सकते हैं। हमें जो है हॉरिजॉन्टली डायमेंशन लेनी है। जैसे हमने यहाँ पर अभी 5 लिया, मान लीजिए इसका भी, इस लाइन का भी हमें डायमेंशन लेना है। सिंपली क्लिक करेंगे कीबोर्ड में एंटर। जैसे हम लोग एंटर क्लिक करेंगे तो लास्ट कमांड जो हमारा था DLI, वो ऑटोमेटिकली जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर हमें यहाँ से इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लेना है और इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लेना है, ये हमारा डायमेंशन आ गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो भी शॉर्ट फॉर्म हमने बताई है, उसका नोट्स भी आप लोग को मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल पे। एंड प्रैक्टिस के लिए कुछ ड्राइंग्स भी मिल जाएगी, तो मेक श्योर उसको ज्वाइन कर लेना। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमने आप लोगों को बता ही दिया है कि सेटिंग वगैरह कैसे करनी है। अब हम लोग जैसे आगे बढ़ते हैं, इसको कर देते हैं सबसे पहले डिलीट। ठीक है, इसको हम लोग कर देते हैं डिलीट। अब देखिए हम एक और लाइन ले लेते हैं, यहाँ से कर लिया। ऑर्थो मोड ऑन है तो हमारा ये लाइन कर लिया। ठीक है, यहाँ पर भी कर लिया लाइन और यहाँ पर भी लाइन कर लिया। अब देखिए मान लीजिए इसको हमने यहाँ तक ले लिया। अभी तो वो देखिए, अब जो है हमें इसको सबसे पहले डिलीट कर देते हैं। और ये लाइन जो है यहाँ से लेकर के, अब देखिए हम जो है किसी भी लाइन के कॉर्नर पर अगर अभी क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर हमें जो है वो शो हो रही है कि कहाँ से हमें जो है पिक करनी है। मतलब वो पॉइंट हमें दिख रहा है कि किस जगह पर हमें क्लिक करके कहाँ से कहाँ तक की डायमेंशन लेनी है या फिर वहाँ कहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है। मतलब वो फर्स्ट पॉइंट जो है वो हमें दिख रहा है। जैसे देखिए अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक बॉक्स टाइप का बन जाता है, तो यही हमारा पिक बॉक्स जो है वही काम करता है। वहां से वो चीजें जो है वो पिक कर लेता है। जैसे यहाँ पे देखिए अभी हम थोड़ा सा दूर ही हैं। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा दूर ही है, बट हमारा पिक बॉक्स जो है वो स्क्रीन पर हमारे यहाँ पर सिलेक्ट कर चुका है कि यहाँ से डायमेंशन लेनी है। ठीक है, अब इसके लिए क्या होता है कि जब भी हमें जो है किसी भी पॉइंट को ऑन करना पड़ता है, ठीक है, उसके लिए हम लोग ओ स्नैप का यूज करते हैं। किसी भी पॉइंट को ऑन करने के लिए, जैसे यहाँ से हमें ये पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट को ऑन करने के लिए यहाँ से देखिए ये पॉइंट हमें दिख रहा है, ओ स्नैप को ऑन करते हैं। ओ स्नैप को ऑन करने के लिए जो है F3 का उपयोग करते हैं। तो ओ स्नैप कहाँ पर है, तो इसमें जो है हम लोग देख लेंगे कि ओ स्नैप कहाँ पर है। ठीक है, तो ओ स्नैप ये हो गया। F3 से हम लोग इसको ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं। इस पे जैसे हमने क्लिक करा, वो स्नैप हमारा हो गया ऑफ। अब देखिए हमें जल्दी जो है वो चीजें हमें नहीं बता पाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ओ स्नैप हमेशा ऑन करके रखिएगा आप लोग। इससे बहुत सारी चीजें जो है वो आप लोगों को पिक करने में हेल्प मिल जाती है। ठीक है, अब जो है आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो किसी भी पॉइंट को ट्रैक करने के लिए, जैसे देखिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और आगे जैसे ही बढ़ते हैं, ये देखिए ये लाइन ट्रैक कर रहा है ना, यहाँ से यहाँ ये लाइन जो है वो ट्रैक कर रहा है। इधर की तरफ भी ट्रैक कर रहा है, इधर की तरफ भी ट्रैक कर रहा है। तो किसी भी लाइन को ट्रैक करने के लिए या फिर किसी भी पॉइंट को जो है वो ट्रैक करने के लिए हमें जो है ऑटो स्नैप का यूज करना पड़ता है, जिसको हम लोग F11 का यूज करते हैं उसको ऑन करने के लिए, ऑटो स्नैप को। ठीक है, F11 हमारा जैसे ही क्लिक करेंगे स्क्रीन पर, F11 में हमारा ऑटो स्नैप ऑन हो जाएगा। और ये सारी चीजें मिलेगी हमें कहाँ पर, इसमें जो है आप लोग
देख सकते हो, यहाँ से सारी चीज़ें आप ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। यहाँ से भी कुछ चीज़ें हैं उसको ऑन ऑफ कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो एंड यहाँ पर कर सकते हो। धीरे धीरे जो है हम आप लोगों को सारी चीज़ें जो है वो डिटेल्स में समझाते चलेंगे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना तो सारी चीज़ें जो है आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब जो है हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए जो है हम सिर्फ लाइन कमांड पर ही ये सारी चीज़ें जो है वो क्लोज कर रहे हैं। और आपके लिए जो है कुछ प्रैक्टिस मैं आप लोग को दे देता हूँ। ठीक है, एक और आपके लिए ड्राइंग बना लेता हूँ सबसे पहले। जैसे हमने लाइन कमांड कर लिया, ठीक है, इंटर करा, इधर ले लिया हमने 25, 25। ये सारी डायमेंशन हमारी किस में चल रही है, एमएम में। ध्यान रखना, जब भी हम लोग ऑटोकैड या फिर थ्री डी सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं या फिर मैकेनिकल लाइन में भी, जब भी हम किसी भी कंपोनेंट के डायमेंशन की बात करते हैं तो 99% चांसेस ये रहती है कि वो सारी डायमेंशन जो है वो एमएम में रहती है। ठीक है, बड़ी हुई डायमेंशन भी और छोटी डायमेंशन भी। तो ज़्यादातर यूज होता है हमारा एमएम का ही। ठीक है, यहाँ पर जैसे हमने 25 mm ले लिया। ठीक है, इसकी लेंथ एक हम मान लो स्क्वायर बना रहे हैं। फिर इसमें जो है विड्थ भी हम ले लेंगे 25 का। देखिए, विड्थ लेने के लिए सिंपल ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे माउस को, कर्सर को, और 25 क्लिक कर देंगे, एंटर। हमारा ऑटोमेटिकली वहां तक पहुंच जाएगा लाइन। फिर इधर इधर की तरफ देखिए, हम वेस्ट की तरफ ले रहे हैं। फिर इधर 25 करेंगे, या तो 25 करके आप ले सकते हो, या फिर देखिए हम जो है नीचे वाली लाइन को, एक सेकेंड, ये हम नीचे वाली लाइन को जो है क्लिक करेंगे। नीचे लाइन पर क्लिक नहीं करना है, ऐसे ही कर्सर लेकर के जाना है नीचे वाली लाइन पे, और फिर उस कर्सर को ऊपर लेकर के चले जाना है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है वो एक लाइन ट्रैक कर लेगा कि यहाँ तक की आपकी जो डायमेंशन है वो 25 है। और फिर हम यहाँ नीचे आ जाएंगे, नीचे में जो हमारा पॉइंट था उस पर क्लिक कर लेंगे। ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। ठीक है, अब जो है हमें एक और चाहिए, इसकी डायमेंशन। जब भी आप लोग कोई भी ड्राफ्टिंग करो, कोई भी डिजाइन बनाओ, किसी भी पार्ट का 2D ड्राफ्टिंग करो, ठीक है, डायमेंशन देना हमेशा बिल्कुल ज़रूरी है एंड सही डायमेंशन देना बहुत ज़रूरी है। तभी जो है उस डिज़ाइन को जो है आपका जो ऑपरेटर है, जो मशीन चलाता है, या फिर जो मैन्युफैक्चरर है जिसको आप लोग ये डिज़ाइन बना करके दोगे, जो भी आपका क्लाइंट्स है, कस्टमर है, उसको जो है सही पार्ट जो बनाने में हेल्प मिलती है। डायमेंशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब जैसे हमने ये बना लिया, अब इसको हम डायमेंशन देंगे। ठीक है, अगर हमें जो यहाँ पर हमने बताया था कि वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली जो है अगर सीधी लाइन में डायमेंशन देनी है तो डीएलआई का उपयोग करते हैं। डायमेंशन लीनियर शॉर्ट फॉर्म होता है डीएलआई। क्लिक सिंपल करेंगे, क्लिक एंटर। फर्स्ट पॉइंट जहाँ से हमें डायमेंशन लेनी है एंड सेकंड पॉइंट जहाँ पे हमें डायमेंशन जहाँ तक लेनी है, ये कर दिया। 25 आ गया। ठीक है, अब ये थोड़ा सा छोटा आ रहा है, इसको हम लोग बड़ा कैसे करेंगे, डी एंटर, मॉडिफाई में जाएंगे, सिंपल। अब यहाँ पर देखिए सिंबल एंड एरो वाले ऑप्शंस में जाएंगे, इसको कर देंगे 1। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग इसको जो है फिक्स कर सकते हो कि कितनी बड़ी हमें चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पर 1 कर लेने हैं फिलहाल के लिए एंड ओके। सेट करेंट एंड क्लोज, हमारा आ गया 25। फिर से हम डीएलआई का उपयोग कर लेंगे, डीएलआई एंटर। इस पॉइंट से हम इस पॉइंट तक की डायमेंशन ले लेनी है। 25 आ गया। फिर से हम एंटर करेंगे। अब देखिए एक बार हमने एंटर करा तो प्रीवियस कमांड जो है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। एंड डबल एंटर हम लोग कर देते हैं, डबल एंटर, तो ये हमारा एक बॉक्स बन करके आ गया। ठीक है, ये हो गया पिक बॉक्स। जो हमने बताया था कि पिक्स बॉक्स का काम क्या होता है वो एक बार समझ लो आप। तो हम जो है इस लाइन पर हमने क्लिक करा, ये पिक कर लिया कि इस लाइन की डायमेंशन ये पूछ रहा है, तो 25 बता दिया। फिर से देखिए डबल एंटर करा हमने, यहाँ पर देखिए इस लाइन को पिक करा, इसके डायमेंशन इसने बता दिया। ठीक है, अब हम लोग इस क्लास को करते हैं यहीं पर क्लोज। अगली वीडियो जो है वो कल आ रही होगी, तो उसमें जो है हम आगे की कमांड को सीखने का प्रयास करेंगे। एंड जो भी आप लोगों के लिए डाउट्स होगी वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जा करके वहाँ बता सकते हो, रिएक्शन रिएक्शन के थ्रू, या फिर टाइप करके भी मैसेज डाल सकते हो। एंड प्रैक्टिस के लिए ड्राइंग आप लोग को वहीं पर मिलेगी। तो चलिए हम लोग मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।